नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके प्यारे चैनल लक्ष्य विजय में। और 2 अगस्त की नई सुबह मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। 2 अगस्त से जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाओं की ओर चलते हैं तो आज ही के दिन 1876 वर्ष में वर्तमान राष्ट्रीय तिरंगे यानी हमारे वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज को बनाने वाले पिंगले वेंकैया जी का जन्म आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में हुआ था। वे एक राष्ट्रभक्त एवं स्वतंत्रता सेनानी थे। वेंकैया को राष्ट्रीय ध्वज यानी कि तिरंगे को बनाने के लिए सबसे ज़्यादा याद किया जाता है वर्तमान तिरंगा, जो कि आपको चित्र में दिख पा रहा होगा। इसका प्रारंभिक स्वरूप ऐसा नहीं था। इस चित्र को बनाकर और इस झंडे को, इसके एक प्रारंभिक रूप को बनाकर वेंकैया जी ने उस प्रारूप को गांधी जी को दिखाया और गांधी जी ने कुछ सुधार के साथ ये कहते हुए कि तिरंगा झंडा यानी कि जो राष्ट्रध्वज होता है, ये राष्ट्रध्वज किसी भी देश की जीवंतता का प्रतीक होता है, तो कुछ ऐसा भी इसमें करो जिससे उस देश की जीवंतता का, उस देश के लोगों की जीवंतता को दिखाई पड़े, उस देश के संस्कृति का जीवन भी दिखाई पड़े। वेंकैया जी वापस आते हैं और सोच विचार करते हुए और अंतिम रूप से ये जो आपको राष्ट्रध्वज दिख पा रहा है, इसको पूरी तरह से बनाया गया और अंत में इस ध्वज को जुलाई 1947 में संविधान सभा की बैठक में राष्ट्रध्वज के रूप में स्वीकार कर लिया गया। दुनिया के हर एक स्वतंत्र देश का अपना एक राष्ट्रध्वज होता है। वो राष्ट्रध्वज उस देश की स्वतंत्रता का, उस देश के सम्मान का, उस देश की अखंडता का, उस देश का पहचान होता है। अपने तिरंगे झंडे को अगर देखते हैं तो इसमें सबसे ऊपर केसरिया रंग है, बीच में सफ़ेद रंग और नीचे हरे रंग की पट्टी दिखाई पड़ती है। केसरिया रंग हमें साहस, त्याग और बलिदान का प्रतीक है, जो कि हमें याद दिलाता है कि इस तिरंगे झंडे के यानी इस देश की स्वतंत्रता के लिए हमारे बुजुर्गों के द्वारा, हमारे पूर्वजों के द्वारा किस प्रकार से अपने जीवन का बलिदान किया गया। बीच का सफ़ेद रंग हमारी सच्चाई और हमारी शांति का प्रतीक है। हम भारतीय वसुदैव कुटुंबकम वाले लोग हैं और दुनिया को किसी भी तरह से लड़ाई से दूर रखने की बात करते हैं। हरा रंग उर्वरता और समृद्धि का प्रतीक है। झंडे की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:3 है और साथ ही साथ सफ़ेद झंडे के पट्टी की, अगर सफ़ेद पट्टी की बात करें, झंडे की सफ़ेद पट्टी के केंद्र में आपको एक गहरे नीले रंग का चक्र दिखाई पड़ेगा जिसमें 24 तीलियाँ हैं। ये 24 तीलियाँ सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है, जो कि जीवंतता का, जो कि जिसे कह सकते हैं हम लोग प्रगतिशील विचारधारा का, जो कि कंटिन्यूटी का एक प्रतीक के तौर पर माना जाता है। आज ही के दिन 1990 की अगर बात करें तो खाड़ी युद्ध शुरू हुआ था। इस युद्ध में अमेरिका, ब्रिटेन, सऊदी अरब, कुवैत की सेनाएं एक पक्ष में थीं और दूसरे पक्ष में विपक्ष के तौर पर इराक था। इराक ने वस्तुतः कुवैत के कुछ इलाकों पर अवैध कब्जा कर लिया था, जैसा कि आप इस चित्र में लाल रंग से एरो बना हुआ हिस्सा देख पा रहे होंगे। ये इराक के द्वारा अधिग्रहित क्षेत्र है, जिसको ले करके फिर युद्ध की नौबत आ गई है। इस इराक से युद्ध करते समय विशेष तौर पर रणनीतिक ठिकानों, तेल शोधन कारखानों और राजधानी बगदाद के हवाई अड्डों को निशाना बनाया गया है। हमले के 3 घंटे बाद ही तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने टीवी पर संदेश दिया कि इराकी राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन कुवैत के अपने अवैध कब्जे को छोड़ दें। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो ये आक्रमण और भी तेज और भी विकराल होगा। खाड़ी युद्ध के तहत यूएस के नेतृत्व में, अमेरिका के नेतृत्व में करीब 34 देशों ने इराक के खिलाफ मोर्चा खोला।
कुवैत को इराक के कब्जे से मुक्त कराया गया। इस युद्ध का मुख्य उद्देश्य कुवैत को इराक के कब्जे से मुक्त तो कराना ही था, साथ ही साथ इराक में मौजूद तेल के अकूत भंडारों पर अपना अधिकार भी स्थापित करना था। ये कुछ 2 अगस्त की महत्वपूर्ण घटनाएं थीं जिनकी चर्चा मैंने आपके साथ किया। उम्मीद करता हूं कि ये जानकारियां आपको अच्छी लगती होंगी। साथ ही साथ इस वीडियो को आप पसंद करते हैं, अगर अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और साथ ही साथ YT पर YouTube पर सुबह 10:30 बजे और शाम 5 बजे मेरी लाइव क्लास भी होती हैं इंडियन पॉलिटी और इंडियन हिस्ट्री को लेकर के, उनको भी ज्वाइन करिए ताकि आप अपनी पढ़ाई, अपनी तैयारी, अपने प्रतियोगी परीक्षाओं की के सपने को पूरा कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।